ग्वालियर से आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर। शहर के गिरवाई थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। छोटे बाबा की पहाड़ी इलाके में रहने वाली निशा कुशवाहा की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। निशा की गर्दन पर धारदार हथियार से वार के गहरे निशान मिले हैं। हत्या इतनी नृशंस थी कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। परिवार का आरोप है कि वारदात के बाद कान में पहने टॉप्स और अन्य कीमती सामान भी गायब हैं, जिससे लूट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना के वक्त निशा घर में अकेली थी। मां मजदूरी पर गई हुई थी, भाई दोस्तों के साथ बाहर था। शाम करीब 5 बजे जब भाभी घर लौटी तो जमीन पर खून से लथपथ निशा की लाश देखकर चीख पुकार मच गई। तुरंत सास को सूचना दी गई। मौके से एक रक्तरंजित पत्थर भी बरामद हुआ है, जो इस हत्या की भयावहता को बयां करता है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि महज 2 महीने बाद निशा की शादी होने वाली थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, खुशियों का माहौल था, लेकिन अब उसी घर में मातम पसरा हुआ है। हालांकि पुलिस फिलहाल लूट की थ्योरी को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रही और हत्या के अन्य एंगल से भी जांच कर रही है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दिन दहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर हत्यारे कौन थे? क्या ये लूट थी या सोची समझी साजिश? और सबसे बड़ा सवाल, दिन दहाड़े हत्या के बाद भी किसी ने कुछ देखा क्यों नहीं? फिलहाल पूरे छोटे बाबा की पहाड़ी इलाके में खौफ और सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन जवाब अभी बाकी है। ग्वालियर से पत्रकार बबलू भोसले की खास खबर। मेरा नाम रवि कुशवाहा है। कैसे क्या मालूम पड़ी आपको, क्या था? मेरे को मैं सुबह काम पे निकला था तो काफ़ी कुछ ठीक ठाक था यहाँ पे, ऐसा कोई मेरे को डाउट नहीं था कि कुछ हो जाएगा। मैं काम कर रहा था तो 3:30 पौने 4 के बीच में मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया कि आप घर पे आओ जल्दी से, ये निशा ऐसी हालत में पड़ी है लथपथ खून से। मैंने मुझसे बोला कि देखो तो सही क्या हो गया है, तो उन्होंने बोला, वो डर गई थी, उसने हाथ नहीं लगा, उन्होंने कहा आप आ जाओ यहाँ पे। तो मैंने माँ को भी फ़ोन लगाया तो मम्मी मुझसे पहले आ चुकी थी। उसके 10 मिनट बाद मैं घर पर पहुँचा काम छोड़ के सीधा। तो यहाँ पे आके देखा तो ऐसी स्थिति मिली हमको। कैसे क्या मारा हमको? मारा सर आपके सामने जो सबूत है, खंडा मारा। उसके पहले मेरी वाइफ आंगनवाड़ी गई थी बच्चे को टीका वीका लगवाने, वो आंगनवाड़ी का टीका लगता है ना, तो बढ़िया छोड़ के गई थी। गेट वेट पिला था थोड़ा और वो बैठी हुई थी, लेटी थी। तो बस उससे उधर से लौटी है वो आधे पौन घंटे में। तो उसने आगे ऐसा देखा, तब भी नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया उसने। तो उसने झाड़ू वाड़ू लगा ली। तो मेरी बच्ची कुछ चीज़ सामान के लिए मेरे को फ़ोन लगवाने के लिए अंदर गई तो उसने बोला छोटी सी ने कि बुआ को कुछ हो गया मम्मी, देख जल्दी आ गए। तो मेरी वाइफ ने देखा तो सीधी भागती हुई नीचे गई, मेरे को कॉल किया तो आप घर पे आ जाओ। इनकी शादी भी होने वाली थी? हाँ 2 महीने बाकी है, 20 अप्रैल को शादी थी। कहाँ पे तय की गई थी शादी? जौरा में। क्या लगता है आपको, कौन ने मारा होगा क्या? अब लगता तो ऐसा ही है कि किसी ने हत्या ही की है, क्योंकि गला काटा है। ऐसे तो हमको कभी उम्मीद नहीं थी, हम तीनों बहन भाई में ऐसा कि कभी झगड़ा हो या तो ऐसी हरकतें करे, क्या खुदकुशी करने के चांस है। ऐसे तो कभी उसने नौबत नहीं आई थी, क्योंकि जब उसका गला काटा और पत्थर अंदर पड़ा है, किसी ने उसके सर पर पत्थर मारा सोते में, तो घटना ही की है, किसी ने हत्या ही की है। कान भी काट दिए उनको? हाँ कान के जो सगाई में कान के भी मिले थे और गले में सोने की चेन थी वो भी तूप ले गए हैं गला काट के, और कान के भी तूप ले गए हैं। हाँ, अभी 1-2 घंटे पहले पुलिस के पास सूचना आई थी, जिसमें थाना गिरवाई में सूचना पहुंची थी कि एक लड़की है निशा नाम की, उसके गले पर जो है कट का निशान है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। उसके कान पर भी कट का निशान है। उसको लेकर के पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची है और फॉरेंसिक टीम भी आ गई है। सारे एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, इसमें जाँच चल रही है। जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी पहचान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इस एंगल पर भी काम कर रहे हैं कि हत्या है या सुसाइड है। 2 महीने बाद शादी होना थी क्या? जी, ऐसा पता चला है कि 2 महीने बाद इसकी शादी। उस एंगल पर भी काम किया जा रहा है कि कहीं ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जो कि इसके संपर्क में था और उसके द्वारा घटना कारित की है। प्राथमिक जांच में क्या लग रहा है सर? क्या? अभी प्राथमिक दृष्टया हम इसको कुछ भी नहीं कह सकते, हत्या या सुसाइड है। अभी चूंकि फॉरेंसिक टीम अपना काम कर रही है, वो एविडेंस कलेक्ट कर रही है और पीएम के बाद ही सारी जो तकनीकी चीज़ों के बारे में जानकारी दी सकती है।